Hello students, welcome to the channel. I am a mentor Anurag. Hope you all doing well and we are doing our first chapter that will be Introduction to Physics. इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था डायमेंशंस. ठीक है, डायमेंशंस बनानी हम सीख चुके हैं. डायमेंशंस बनाने के अंदर क्या देखा हमने, बेसिकली हर क्वांटिटी को किसके अंदर, पावर्स एक्सपोनेंट ऑफ बेस यूनिट के अंदर शो करना ही क्या कहलाता है, उसकी डायमेंशंस. बहुत सारे डायमेंशंस फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो के अंदर चेकआउट कर लिए हैं. अगर नहीं किए तो सबसे पहले उस लास्ट वीडियो को देखो. ठीक है, दोनों वीडियो को गो थ्रू करना है जो पहले इससे हो चुकी हैं. दैट इज़ बेसिकली थर्ड वीडियो. ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस. पहली एप्लीकेशन होगी थी क्या, कि हम जिसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला चेक करते हैं, इक्वेशन चेक करते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80. ठीक है, इसमें कितनी टर्म थी, 3 टर्म. तीनों टर्म्स की डायमेंशन अगर सेम है तभी क्या है, ये करेक्ट है, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या आई थी, LT-1 M0, है ना. ओके, इसकी भी क्या आई थी, M0 L1 T-1, और इस टर्म की भी क्या आई थी, M0 L1 T-1. ठीक है, उस बेसिस में क्या बोल रहा था कि ये क्या है, इक्वेशन करेक्ट है. किस बेसिस पे, डायमेंशन की एप्लीकेशन. ठीक है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. सही है, तो आज हम कर रहे हैं दूसरी एप्लीकेशन. दूसरी एप्लीकेशन का नाम है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, तुम लोग पहले ही करते आए हो. ठीक है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है, ये क्या है, एक सिस्टम है यूनिट का, ये क्या है, दूसरा सिस्टम है. ठीक है, तो ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर कैसे आता है. ठीक है, ये कैसे हम कर सकते हैं, डायमेंशन की हेल्प से समझ सकते हैं. ठीक है, कि 1 मीटर को किसके बराबर रख दिया आपने, 100 सेंटीमीटर. बेसिकली सपोज मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, लाइक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, मेरे पास क्या है, ये एक वैल्यू है, ये पीछे क्या लगी हुई है, यूनिट लगी हुई है. क्या लगी हुई है, यूनिट. सही है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, CGS सिस्टम के अंदर. किसके अंदर, CGS. ठीक है, मैं बताता हूं आपको CGS क्या होता है, MKS क्या होता है, SI क्या होता है. ठीक है, CGS, C फॉर सेंटीमीटर, मतलब आप जो भी लेंथ होगी ना वो किसे मेजर करोगे, सेंटीमीटर में. G फॉर ग्राम, अब जो भी मास होगा वो किस में मेजर करोगे, ग्राम में. और S फॉर सेकेंड, टाइम जो भी होगा किस में मेजर करोगे, सेकेंड में. SI सिस्टम, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम के क्या बोलते हैं, MKS भी बोलते हैं. आप लेंथ को किस में मेजर करोगे, मीटर में. किस में मेजर करेंगे, मीटर में. और ये क्या है, K फॉर किलोग्राम, तो मास को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में. और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में. ठीक है, टाइम. ये बात क्लियर होनी चाहिए. तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इस सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है, CGS. अभी ये कौन सा सिस्टम है, MKS सिस्टम है. MKS सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है, CGS. हमारी हेल्प कौन करेगा, डायमेंशन. कौन करने वाला है, डायमेंशन. कैसे, आप सिंपल एक चीज समझो, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. N क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, U क्या है, यूनिट ऑफ सिस्टम 1, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दूसरी, और U2 क्या है, सिस्टम 2. ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन पकड़ते हैं. सही है, इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 5, और यूनिट सिस्टम क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो मैं इसको एक छोटा सा ट्रिक सिखाता हूँ. N1 यहाँ पे आप क्या लिखोगे, MLT. ठीक है, ये 1 है, 1 1 1 ABC. ठीक है, ABC क्या हो गया, इसके डायमेंशन हो गए, एक्सपोनेंट होगी, पावर होगी. नाइस. क्या बोलते हैं उसको, A ऑफ मास. ठीक है, B ऑफ किसका, लेंथ का, C ऑफ किसका, टाइम का. नाइस. N2 मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे आप, सेम ऐसे ही, M2 L2 T2, पावर जो यहाँ पे लगाई है वही सेम लगानी है आपको, ABC. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर N1 डिवाइड कर दोगे आप यहाँ पे लाकर, M1 के नीचे क्या आएगा, M2, और इनकी पावर क्या आने वाली, दैट विल बी A. ठीक है, साथ में L1 बाई L2, पावर क्या आएगी, B. और तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, T1, पावर नीचे क्या, T2, और यहाँ पे क्या आने वाला है, C. ठीक है, और यहाँ पर N1, और यहाँ पर अकेला कौन रह गया, N2.
ठीक है। तो इस चीज़ का आप यूज़ करो और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर इस सिस्टम में आता हूँ, इसी एग्जांपल के साथ कैरी आउट करते हैं। इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, CGS में। किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। और दिया किस में है, ये MKS में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको हेल्प करो और N2 का जो फॉर्मूला है वहाँ लगाते हैं। N2 इज इक्वल टू N1। N1 कौन है, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मास, सही है, मास। पहले वाला जो मास दिया हुआ किस में दिया हुआ है, केजी में। और जो मुझे मास चाहिए, जो मुझे मास चाहिए, कौन सा सिस्टम चाहिए, CGS। कौन सा सिस्टम, CGS। CGS में मास किस में लेते हैं, ग्राम में, ठीक है। तो M2 की जगह क्या, मास किस में चाहिए, ग्राम में। ऊपर कितना, A, नाइस, कोई इश्यू नहीं है। फिर लेंथ की बात करते हैं। जो लेंथ मुझे गिवन है, ठीक है, वो किस में गिवन है, मीटर में। तो ऊपर क्या आएगा, मीटर। मुझे चाहिए किस में, C फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर पावर कितनी मान के चल रहा हूँ, B, ठीक है। डायमेंशन कितनी मान के चल रहा हूँ, B। नीस के बाद टाइम, ठीक है, टाइम किस में है, सेकंड में। और चाहिए भी किस में, सेकंड में। ऊपर क्या आ जाएगा, C, कोई इश्यू नहीं है, नाइस, ठीक है। ओके, अब ABC क्या होंगे, तो वो आप यहाँ से देखोगे जो आपको दिया हुआ है। केजी के ऊपर कोई पावर है, नहीं है। तो पावर नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है, ठीक है, नाइस। मीटर के ऊपर पावर कितनी है, 1, तो B की जगह भी क्या आ जाएगा, 1। टाइम के ऊपर कितनी है, -2, तो सेकंड के ऊपर यहाँ पे क्या आने वाला है, C की वैल्यू -2, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। अब कन्वर्ट करते हैं। 5, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000। ऊपर क्या आ जाएगा, 1000, नीचे क्या रहेगा, ग्राम, ग्राम, नाइस, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। नीचे क्या है, सेंटीमीटर, नाइस, ठीक है। ऊपर पावर कितनी है, 1, सही है। सेकंड से सेकंड तो गया ही, तो यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, सेकंड बाय सेकंड तो ऑलरेडी है। ऊपर पावर कितनी है, -2, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, ये क्या हो गया मेरे पास, 1000, पावर कितनी है, 1, तो बाहर भी कितना निकलेगा, 1000, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100, यहाँ कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 5 × 10⁵ ठीक है। अब यूनिट किस में आ जाएंगी, CGS में। केजी की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम। मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। और टाइम तो वैसे का वैसे रहेगा, पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 × 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज हो गया, किसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से। किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। बिल्कुल इसी पैटर्न के साथ चलना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं कि पल्ले पड़ा या नहीं, ध्यान से, ठीक है। तो इसको चेकआउट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन और इसके ऊपर हो जाए। इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा सिस्टम ट्राई करोगे, देखते हैं कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सपोज मेरे पास कुछ वैल्यू गिवन है, दैट विल बी, मान लेते हैं कि 20 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कुछ मान लिया ये, नाइस। ये कौन सा सिस्टम मान लिया, ये कौन सा सिस्टम है मेरे पास, MKS सिस्टम है, ठीक है। कन्वर्ट करना है किस में, इसको CGS में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, CGS। तो पहले वाला 1 कौन सा है, MKS, और 2 कौन सा हो जाएगा, CGS, ठीक है। इसी को सॉर्ट आउट करते हैं, नाइस। तो ये फॉर्मूला उठाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर N1 कितना गिवन है मेरे पास, 20, ठीक है। तो यहाँ पुट कर लेता हूँ, फॉर्मूला उठाता हूँ सीधा सीधा। N2 इज इक्वल टू N1, N1 की जगह क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। उसके बाद M1 जो पहले सिस्टम दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, kg में। और नीचे क्या आने वाला है, ग्राम, क्योंकि कन्वर्ट किस में करना है हमारे को, CGS में। उसके ऊपर पावर कितनी है, kg के ऊपर 1, तो एक की जगह क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। उसके बाद दोबारा L, ठीक है। जो गिवन था उसमें L किस में है, मीटर में, और चाहिए किस में, सेंटीमीटर में। और पावर क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। क्योंकि लेंथ के ऊपर पावर कितनी है, 2। लेंथ क्यों बोला मैंने, मीटर है, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, ठीक है। और यहाँ पे क्या आने वाला है, सेकंड, और सेकंड में सेकंड स्क्वायर, सेकंड, ठीक है।
स्केयर नहीं लगाना, स्केयर आपको ब्रैकेट के बाहर लगाना है, और वो भी कौन सा, माइनस का, ठीक है। दैट इज़ अ थिंग। अब क्या करना है, सब कुछ सेम करना है। केजी 1000 ग्राम, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000, और पर पावर कितनी है, 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, नीचे कितना है, सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड तो कट ही जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं, 1 की पावर -2, ठीक है। दैट इज़ अ थिंग, नाइस। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ऊपर क्या लगा हुआ है, स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पर 20 इंटू कितना, 1000, और ये कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100, दो बारी कर रहा हूँ क्योंकि क्या लगा हुआ है, स्केयर लगा हुआ है, उसकी तो टेंशन ही नहीं है, 1 नहीं आएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल रख रहा हूँ मैं, 20 kg मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर, ठीक है। देखते हैं कितना बन गया, 20, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कितनी होगी, 10 की पावर 7। यूनिट क्या आएगी, केजी की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम, मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्केयर, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा, पर सेकंड स्केयर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया एक सिस्टम ऑफ यूनिट किसके अंदर, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, ठीक है। तो आपको ये करना आना चाहिए। आपके लिए 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उन दोनों क्वेश्चन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 80 kg मीटर पर सेकंड स्केयर, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, दैट विल बी 90 kg स्केयर मीटर क्यूब पर सेकंड स्केयर, ठीक है। इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। और 20 kg मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर, ठीक है। तो ये आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन के मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। इनको किस में कन्वर्ट करना है आपको, सीजीएस सीजीएस सीजीएस, बिल्कुल इससे हो जाएगा। और ये क्या था, सेकंड एप्लीकेशन थी किसकी, डायमेंशन की, कि एक फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, ठीक है। और किसका यूज़ किया हमने, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है, फर्स्ट यूनिट सिस्टम, N2 सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम निकालेंगे, और U2 क्या है, सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, और मुझे जरूरी से इसके आंसर्स चाहिए, ठीक है। दैट इज़ अ थिंग। उसके बाद हम करते हैं इसकी लास्ट और थर्ड एप्लीकेशन, जो क्या है, अभी करते हैं। सो लास्ट एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या है, रिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी की रिलेशन बनाना क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, डायमेंशंस की। कैसे, कि सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में क्या है कि कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड ऑन मास ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, velocity of rotating body and radius of circular path, ठीक है। तो ये कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की एक फोर्स होती है जो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे, ठीक है। कोई भी चीज़ गोल गोल घूमती है ना, तो उसको एक फोर्स लगती है घुमाने के लिए, उस फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। पढ़ेंगे +1 के अंदर, बहुत डिटेल में है इसके बारे में, जब हम रोटेशनल मोशन करेंगे, चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है वो, ठीक है। लेकिन अभी इस पर डिटेल पे नहीं जाना, अभी हमारे को ये समझना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, भाई सेंट्रीपिटल समझ नहीं आता कोई बात नहीं, फोर्स तो समझ आता है ना। तो ये कोई भी क्या है, फोर्स तो फोर्स ही है, चाहे कैसी भी फोर्स हो, है ना। तो ये फोर्स है, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, किस किस पे, मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। इन बातों के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स का एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, अगर मुझे डायमेंशंस की नॉलेज है, और वो तुम्हें अच्छी खासी हो गई है। अगर तुमने वीडियो देख रही है, इस वीडियो तक पहुँचे हो, तो तुम्हें डायमेंशंस की नॉलेज तो हो गई है, ठीक है। तो अपनी इस नॉलेज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला बना सकते हो, किसका, फोर्स का। सिर्फ इतनी बात से, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, ये क्या कह रहा है, जस्ट फोर्स 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे, या स्पीड, वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है, ठीक है, और साथ में क्या है, रेडियस, ठीक है, इसके साथ। ओके, तो इस चीज़ से मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास, और साथ में क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, और साथ में क्या है, रेडियस, है ना।
तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। कितना डिपेंड कर रहा है मुझे वो नहीं पता, तो मैंने इनकी पावर क्या दे दी, ABC। क्या दे दी, ABC। लेट कर दिया कि मास की पावर कितनी होगी A, वेलोसिटी की पावर कितनी होगी B, रेडियस की पावर कितनी होगी C। ठीक है, दैट इज द थिंग। ओके, अब हमें पता है कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे K क्या लगा दिया, कोई कांस्टेंट। ठीक है, और साथ में क्या बन गया, M की पावर A, V की पावर B, R की पावर C। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन से ये पता था कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होती है। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन अब तक तो याद होनी जानी चाहिए। ठीक है, क्या होती है, ML_T-2। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा उसके ऊपर क्या लिख देता हूँ, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज। ये किसकी डायमेंशन है भैया, फोर्स की। ठीक है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है, तो कांस्टेंट के साथ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ओके। उसके बाद ये क्या है, मास की डायमेंशन क्या होती है, m, ऊपर हमने क्या माना हुआ है, a, तो a लिख देना। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, हाँ जी, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 ना, तो ये क्या आ गया, LT-1। ठीक है, ऊपर क्या है, b, सही है। r, रेडियस क्या होता है, लेंथ होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ, और पावर क्या हो जाएगी, c। ठीक है, ओके। अब एक खोल देते हैं इनका, k, m के ऊपर क्या आ गया, a, l के ऊपर क्या आ गया, b, t के ऊपर क्या आ गया, -b, l के ऊपर क्या आ गया, c। ठीक है, और यहाँ क्या है, m के ऊपर 1, l के ऊपर 1, t के ऊपर -2। नाइस। ठीक है, ओके। यहाँ पर जो दो हैं उनको एक साथ ले आते हैं, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कि m⁻⁴ ही है, एक m की डायमेंशन क्या है, a, और l की क्या होगी, b+c, क्योंकि दो बारी लिखा हुआ है, बेस सेम, तो पावर ऐड हो गई, t की पावर -b। ठीक है, और यहाँ क्या है, m1 l1 t की पावर -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर कैसे, जो m के ऊपर यहाँ पावर कितनी है, a, और यहाँ कितनी है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपेयर करने पे a = 1, l के ऊपर क्या लिखा हुआ है, b+c, यहाँ पे l के पास क्या है, 1, तो b+c किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे t के साथ क्या है, -b, और यहाँ क्या है, -2, तो -b = -2। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लग गया, b किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, और यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ किसकी, b की। a = 1 क्लियर है, b = 2 क्लियर है, और b की जगह क्या रख रहा हूँ, 2 + c = कितना, दैट विल बी, हाँ, 1, तो c किसके बराबर आ रहा है, -1 आ गया। नाइस। ठीक है, अब इसको उठा के कहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर। सही है, क्या बन जाएगा, F = K m के ऊपर क्या है, a की वैल्यू कितनी है, ये 1। सही है, उसके बाद v के ऊपर क्या है, b की पावर कितनी आई है, b कितना आया, 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है, r के ऊपर क्या आया, -1। ठीक है, तो -1 हो गया, लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ, तो क्या हो गया, F = K m1 v का स्क्वायर बाय में r। ठीक है, -1 को रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये क्या बन गया, K mv² बाय में r। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, फोर्स का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो तुम्हें तो सिर्फ एक ही बात पता थी, क्या, फोर्स तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास पे, वेलोसिटी और रेडियस पे, और तुमने क्या बना दिया, एक फॉर्मूला बना दिया, F = K mv² बाय r, जिसमें K क्या है, कोई कांस्टेंट, m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, और r क्या है, रेडियस। ठीक है, तो तुम्हें डायमेंशन की हेल्प से क्या बनाना आ गया, एक फॉर्मूला बनाना आ गया। ठीक है, इसको नोट करो, एक छोटा सा क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन में ये बोल रहा हूं कि एनर्जी, ठीक है, डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, पावर पे, सॉरी, एनर्जी डिपेंड कराते हैं हम किसके ऊपर, एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है,
तो समझ जाओ कि मैं क्या करना क्या चाहता हूँ। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, किस पे डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी पे। तो मास और वेलोसिटी की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला क्या आना चाहिए, एम वी स्क्वायर तो आना चाहिए, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे फॉर्मूला बनाना आ गया या नहीं आया, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी क्वेश्चन के हिसाब से दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, किस किस पे, मास पे और वेलोसिटी पे। किस पे, मास पे और वेलोसिटी पे, ठीक है। मास को m लिख देता हूँ, वेलोसिटी कितना डिपेंड कर रही है पता नहीं, पावर लगा दी a और b, ठीक है। और प्रोपोर्शनल को हटाया तो यहाँ पे आ गया क्या, कोई कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या चल रहा है, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की डायमेंशन पता होती है, जूल की डायमेंशन क्या है, mL/T-2, नहीं पता तो पता कर लेना, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, फोर्स की क्या होती है mL/T-2, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस करूँगा तो क्या हो जाएगा mL/T-2, ठीक है। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है mL/T-2, ठीक है। कांस्टेंट की कोई लिखनी नहीं है। मास, ठीक है, मास क्या होता है m, पावर क्या आएगी a, वेलोसिटी क्या होती है L/T-1 और L/T-1 और पावर में क्या आएगा b, ठीक है। ओके, इसको खोलते हैं, k तो k ही रहेगा, MA/LB/T-B, ठीक है। ब्रैकेट खोल दी, और यहाँ पर क्या है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ 1 लिख दो, L/T-2, ठीक है। यहाँ पर कोई दो लोग एक जैसे तो है नहीं, कुछ भी नहीं करने की जरूरत, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, जस्ट कंपेयर कर दो M, L और T को, ठीक है। M के ऊपर क्या है, यहाँ पर A, यहाँ पे क्या है 1, तो A की वैल्यू क्या आ गई 1। L के ऊपर क्या है B, क्या है L के ऊपर B, और यहाँ पे L के ऊपर क्या है 2, तो B किसके बराबर आ गया 2 के बराबर, और यहाँ पे क्या है दैट विल बी -B, और यहाँ पे क्या है दैट विल बी -2, तो B इज इक्वल टू -2, -B इज इक्वल टू -2, तो B किसके बराबर है 2 के बराबर, ठीक है। दोनों सेम आया तो हम सही कर रहे हैं, नाइस। तो A 1 आया है, B कितना आया 2, यहाँ पुट करता हूँ, कितना आ गया KM1V2, ठीक है। ध्यान दो ये किसका फॉर्मूला बन गया, एनर्जी का, K इज इक्वल टू mv², और हमें पता है K कितना होता है, वैसे आइडिया लगाएं तो हाफ, तो फॉर्मूला क्या बन गया हाफ mv², ठीक है। तो आप K लिख के छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, ठीक, हाफ लिख दो, क्योंकि आप लिख देना हाफ, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv², तो हाफ से कोई मतलब नहीं है, हाफ तो डायमेंशन में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये ठीक होना चाहिए mv², और ये बिल्कुल ठीक आया तुम्हारा, ठीक है, दैट इज द थिंग। तो इस तरह करोगे तो आपको फॉर्मूला बनाना भी आ गया, किसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये पता लग जाए कि इसका उस क्वांटिटी से कुछ लेना देना है तो हम क्या बना सकते हैं, कोई फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन और बोल दे रहा हूँ, एनर्जी, ठीक है, क्या एनर्जी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मास के ऊपर, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। आप ये करोगे, टाइम डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप इससे मेजर करके दोगे, नाइस, हो जाएगा। एनर्जी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मास, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के ऊपर, और टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एक्सेलरेशन। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ से बनेगा टाइम का, एक फॉर्मूला यहाँ से बनेगा किसका, एनर्जी का, ठीक है, दैट इज अ थिंग। तो होप आपसे हो जाए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।